नमस्कार लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर में हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। आपको जैसा कि याद होगा पिछले वीडियो में हमने गांधी इरविन पैक्ट तक के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे कि जब गांधी जी जो हैं उन्हें लगा कि इरविन उनकी बातों से सहमत नहीं है और उनके बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, अब बहुत हो गया मानना मनाना। अब गांधी जी ने क्या किया कि 31 जनवरी 1930 को एक लेटर भेज दिया वायसरॉय लॉर्ड इरविन को, और जिसमें उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स को लिखा था कि आप ये सब मान जाइए। तो ये आइडिया जो था ये इसलिए गांधी जी को आया क्योंकि उन्होंने देखा कि इस तरह से सोसाइटी को यूनाइट किया जा सकता है। अगर आप आम लोगों की बात करें, आम लोगों से जुड़ने की बात करें, जो कॉमन पब्लिक है उससे, तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, उनमें एकता की भावना जो है वो बढ़ेगी, अपने देश के प्रति समर्पण बढ़ेगा। उसके अलावा इसमें से कुछ ऐसे भी डिमांड थे 11 डिमांड्स में, जिसमें कि सॉल्ट टैक्स जो है उसको ख़त्म करने की बात की गई थी और लैंड रेवेन्यू के बारे में भी बात की गई थी कि ये जो चीज़ें हैं इनको अबॉलिश किया जाए। लेकिन वायसरॉय जो थे, ठीक है, लॉर्ड इरविन, उन्होंने गांधी जी के इन डिमांड्स पे एक्चुअली कुछ ध्यान ही नहीं दिया। मानना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो इन सब से आप कह सकते हो कि खफा होकर या फिर गांधी जी को लगा कि ऐसे तो ये सुनेगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, 11 मार्च 1930 को उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया कि अगर डिमांड्स फुलफिल नहीं किए गए, नहीं माने गए, तो कांग्रेस जो है वो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू करेगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहने का मतलब है कि बहुत ही विनती के साथ, अच्छी भावना के साथ हाथ जोड़कर हम आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, ये कहना था गांधी जी का कि कांग्रेस जो है वो लॉन्च करेगी सीडीएम। ठीक है, तो गांधी जी ने तो अल्टीमेटम दे दिया, लेकिन इरविन जो है वो निगोशिएट करने के लिए, समझौते के लिए इच्छुक था ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं था कि लॉर्ड इरविन जो है वो डर गया और सोचा कि चलो भाई गांधी जी ने अल्टीमेटम दे दिया तो चलो चलो मान लेते, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। जब इरविन ने ध्यान ही नहीं दिया, तब फिर गांधी जी ने क्या सोचा कि नहीं, अब तो इरविन जो है वो ध्यान देने को तैयार ही नहीं है, तो फिर क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि कोई ऐसी चीज़ सोची जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ को इसमें मुद्दा बनाया जाए जिससे कि आम लोगों तक हमारी बात जो है वो अच्छी तरह से पहुंच पाए। तो गांधी जी ने इन सब चीज़ों के लिए नमक को चुना। आप ऐसे भी देखो, आपने बहुत अच्छी सी थाली सजाई हो खाने की और उसमें से आप नमक हटा दो, तो आपको पता चलेगा कि नमक जो है वो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नमक खाने के लिए। तो और ये जो है वो रिच और पुअर सब लोगों के लिए इसकी ज़रूरत बराबर ही है, और सब इसके लिए टैक्स पे कर रहे हैं, तो सब लोग इन्वॉल्व होंगे अगर ऐसी चीज़ चुनी जाए। तो गांधी जी ने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो इस पर से अपनी मोनोपोली जो है वो हटाए। ठीक है, कि जो भी सॉल्ट प्रोडक्शन है तो इस पर से वो अपनी मोनोपोली हटाएं। तो यहाँ से एक नई सी, आप कह सकते हो कि आंदोलन स्टार्ट हो गई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो है वो गांधी जी ने स्टार्ट किया, और इसकी शुरुआत जो है वो सबसे पहले हुई दांडी मार्च से। दांडी मार्च जो है वो बहुत ही फेमस इवेंट है, आप कह सकते हो हमारे इतिहास का एक बहुत फेमस ऐसा मुद्दा है जो कि लोगों के जहन में आज भी है। तो दांडी मार्च जो है वो गांधी जी ने स्टार्ट किया अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ। लगभग वो 390 किलोमीटर चले, और ये स्टार्ट हुई थी साबरमती से। ठीक है, साबरमती नदी है जो कि दांडी में है, और बाद में आप ये भी जानते ही हो कि साबरमती आश्रम भी है जो कि गांधी जी से ही रिलेटेड है। उसके अलावा 6 अप्रैल को ये सब लोग, जो 78 लोग थे, ये दांडी पहुँचे, और इन्होंने जो ये लॉ था, ठीक है, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग का, तो लॉ को पूरी तरह से इन्होंने यहाँ पे वायलेट किया, और नमक को जो सॉल्ट है, ठीक है, समुद्र के पानी को उबाल कर तब यहाँ पे नमक बनाया गया। तो ये एक तरह से विरोध दिखाने का ये विरोध प्रदर्शन था
कॉलोनियल रूल के खिलाफ। और ये बिगिनिंग माना गया है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का। यही शुरुआत थी, ये दांडी मार्च जो है ये शुरुआत थी किसकी, तो पूरे ही विनती के साथ अंग्रेज़ों को अवज्ञा करने के, डिसओबीडियंस की। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखते हैं कि हाउ सीडीएम वाज डिफरेंट फ्रॉम एनसीएम, कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग कैसे है। तो सबसे पहली बात ये है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कहा गया था कि ब्रिटिशर्स को कॉपरेट मत करो, सहयोग मत करो। और जो सीडीएम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें ये कहा गया कि सिर्फ कॉपरेट ही करना एक बड़ी बात नहीं है, जितने भी कॉलोनियल रूल हैं उन सबको तोड़ दो। और इसमें सहयोग मिला भारत के अलग अलग हिस्से से, थाउजेंड ऑफ पीपल का, हज़ारों हज़ार लोग इसमें शामिल हुए कि हाँ कॉलोनियल लॉ जो है उसको हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि फॉरेन क्लोथ्स जो है वो बायकॉट किए गए थे, और जो लीकर शॉप्स हैं इनको भी पिकेटिंग की गई। तो ये भी चीज़ है कि ये डिफरेंट है एनसीएम से। उसके अलावा थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे कि पीजेंट्स ने जो चौकीदारी टैक्स होती है, चौकीदारी टैक्स को हटाने की बात की, और इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ऐसा कोई भी टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है भैया, आप लॉ बनाते रहो, हम उसे नहीं मानेंगे। और लास्टली हम लोग देखेंगे कि ये इस तरह से ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो अलग है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, कि आपको याद होगा कि फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया था, 3 पार्ट्स में बांट दिया गया था। तो अब जो फॉरेस्ट पीपल थे, मतलब जो जंगल के निवासी आप कह सकते हो, उन्होंने क्या कर दिया कि फॉरेस्ट लॉज को मानने से इनकार कर दिया कि अब हम ऐसे किसी कानून को नहीं मानेंगे। इन्होंने रिजर्व्ड फॉरेस्ट में अपने जो कैटल्स हैं, ठीक है, उनको चराना शुरू कर दिया, फ्यूल वुड जो है उसको कलेक्ट करने लगे। तो पूरी तरह से ये मूवमेंट जो है आप देखोगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ विरोध की बात हो रही है और एक ऐसे रूल को लोग जो है वो नहीं मान रहे हैं जो कि शायद उन पे ज़बरदस्ती ही थोपा गया है। तो यहाँ से कॉलोनियल रूल जो है वो प्रभावित हुई थी, क्योंकि अब भारतीय जो हैं वो सिर्फ नेशनैलिटी आप नहीं कह सकते हो, भारतीयों ने ये समझना भी शुरू कर दिया था कि नेशन जो है उसकी राष्ट्रीयता उनकी है और उसके साथ साथ उस पर अधिकार भी उनका ही है, जो भारत के नागरिक हैं उनका अधिकार है। तो किसी भी फिरंगी को, अंग्रेज़ को यहाँ पे उन पे शासन करने देना ये शायद बेवकूफ़ी थी। अब ये लोगों को समझ में आना शुरू हो गया था। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में वीडियोस में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत अच्छे से बोर्ड्स की तैयारी कीजिए।